की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में 12 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन होगा शुरू। उत्तराखंड में नए साल में सीएम धामी ने खेलों की तैयारियों की समीक्षा की। एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। शीतकालीन यात्रा शुरू करने की पहल का स्वागत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स। उत्तराखंड में नए साल से ग्रीन टैक्स को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब ANPR कैमरों की मदद से कट जाएगी राशि। देहरादून से बड़ी खबर, जहां अभी मालवाहक कमर्शियल वाहनों पर लागू था। प्रबंधन पर्यावरण सुरक्षा में सुधार को उम्मीद मिलेगी। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स। उत्तराखंड में नए साल से ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रीन टैक्स को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। पर्यावरण ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर ये कदम उठाया गया है। अब ANPR कैमरों की मदद से कट जाएगी राशि। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अभी मालवाहक कमर्शियल वाहनों पर लागू था और नए नियम के तहत निजी छोटे वाहनों पर नियम भी लागू हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैफिक प्रबंधन पर्यावरण सुरक्षा में सुधार की उम्मीद मिलेगी। तो अब बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर से राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्टन रेजर का शुभारंभ किया। सचिवालय के मीडिया सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 54 देशों के 300 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। 6,500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि आयुर्वेद और वेलनेस के क्षेत्र में उत्तराखंड जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद के क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहे हैं उससे पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उनका कहना है कि 4 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई विश्वविद्यालय के साथ कई आयुर्वेद की कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। दोबारा से आप सबका स्वागत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं खटीमा की, जहां भू कानून को लेकर एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में तहसील सभागार में प्रशासन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों, अधिवक्ताओं, बुद्धिजीवियों, पक्षकारों एवं अन्य हितधारकों से वर्तमान भू कानून में संशोधन हेतु सुझाव मांगे गए। जहां उपस्थित लोगों ने जनजाति के लोगों से खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज न होने का मामला उठाया। इसके साथ ही वन विभाग एवं सिंचाई विभाग की भूमि पर काबिज लोगों को भी मालिकाना हक देने का सुझाव दिया। इसके अलावा वर्ग 4, वर्ग 1 और वर्ग 3 की भूमि के विनियमितीकरण का आदेश, साल 2004 के सर्किल रेट के अनुसार नजराना व भू राजस्व जमा कर भूमिधरी अधिकार दिए जाने तथा भूमि प्रबंधन समिति के प्रावधान लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। जो बदलाव, जो आवश्यकता है बदलाव के इस सिलसिले में सुझाव मांगे गए थे और हमें निर्देश प्राप्त किया बुद्धिजीवियों से सलाह करके एक कंसेंसस बनाए कि भाई क्या इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, क्या उनके सुझाव हैं। उसी क्रम में आज हमने मीटिंग करी। यहाँ पर खटीमा क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग मेरे पास आए थे, उनके सुझाव हमने दे दिए। उसको कलमबद्ध करके हम जिलाधिकारी महोदय की शासन को प्रेषित कर देंगे और जो भी बदलाव जो भी आम जनता के हित में हो, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। मीटिंग हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो उत्तराखंड में भूमि सुधार कानून को लागू करने की इच्छा व्यक्त की गई, उसके संदर्भ में माननीय उप जिलाधिकारी महोदय खटीमा द्वारा एक कृषकों के बीच में और स्टाफ के बीच में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सुझाव निकल के आए भूमि सुधार संबंधित, जिसमें वर्ग 1 से लेकर वर्ग 9 तक की भूमि, थारूलैंड की भूमि और अन्य जो भी स्थानीय समस्याएं भूमि संबंधित हैं उन सब पे विचार विमर्श हुआ। और ये इसका रूपरेखा तैयार करके शासन को भेजी जाएगी और उसमें शासन विचार करेगा और आने वाले समय में जो उत्तराखंड का भूमि का सुधार होना है कुछ कानून में, तो वो इन सब पूरे प्रदेश से समस्याओं को समाधान के लिए ये एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने टॉपर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव पहल की है। इसके तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर विद्यार्थियों को भारत का दर्शन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडी दिखाकर 157 टॉपर छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण के तहत भारत दर्शन के लिए रवाना किया। इस भ्रमण यात्रा का उद्देश्य आपको बता दें, मेधावियों को उत्साहित करना था। ये रिपोर्ट देखिए।
शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा देहरादून में विकास खंडवार हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 के टॉपर 157 छात्र छात्राओं के दल को भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भ्रमण पर निकल रहे मेधावी छात्र छात्राएं अन्य राज्यों के देशवासियों को उत्तराखंड की विशेषता से भी परिचित कराएंगे। छात्र छात्राओं से रूबरू सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान उत्तराखंड निर्णय देश में बेस्ट प्रैक्टिस साबित हो रहे हैं। हमारे राज्य के सभी ब्लॉकों से जो मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम ये हमने पहले घोषणा करी थी कि जो भी मेधावी छात्र छात्राएं होंगे हर ब्लॉक से एक छात्र एक छात्रा उनको शैक्षिक भ्रमण पर भेजेंगे। और आज ये दल पहली बार यहाँ से शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे हमारे इन सभी छात्र छात्राओं का एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा। अन्य ऐतिहासिक और गौरवशाली जो स्थान है हमारे देश के अंदर उन सभी को देखने को मिलेगा और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली भाषा सभी से परिचित होने का और उनके व्यक्तित्व का विकास का एक सुनहरा अवसर होगा। ये हमारे राज्य की अभिनव पहल है जिसको हमने पहली बार किया है और अभी संख्या लगभग 190 पूरे ब्लॉकों से आई है पूरे राज्य की। इस भ्रमण के बाद हम इस संख्या को भी बढ़ाएंगे जिससे कि हमारे और भी छात्र और छात्राएं प्रोत्साहित होकर मेधावी प्रदर्शन करें, अच्छा काम करें। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को देश के विभिन्न राज्यों के शैक्षिक महत्व के ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण पर भेज रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो टॉपर बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करा रहा है। पहला दल आज हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा व दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर भेजा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई अन्य कार्य भी कर रही है जिससे पढ़ लिख कर बच्चे देश के अच्छे नागरिक साबित हो सके। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये देश का पहला राज्य है जो कि अपने जो टॉपर्स बच्चे हैं हर ब्लॉक के दो बच्चों को जो है भारत दर्शन जो शैक्षिक भ्रमण है उसके लिए भेज रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी का भी जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो है बच्चे वहाँ की भाषा सीखें, बच्चे वहाँ की बोली सीखें, बच्चे वहाँ के जो शैक्षिक हैं गतिविधियाँ वो देख के आए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने 95 ब्लॉकों के दो बच्चों को भेजा है जिसमें वो चंडीगढ़ जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, पंजाब जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हरियाणा जाएंगे और उत्तराखंड। यहाँ के वो पीएम श्री विद्यालयों को भी देख के आएंगे, वहाँ के जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको भी देख के आएंगे, वहाँ के आईआईटी को भी देख के आएंगे, एनआईटी में भी जाएंगे, आईआईएम में भी जाएंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी जाएंगे और वहाँ के शिक्षा मंत्रियों के साथ भी मिलेंगे। फिर राज्यपाल महोदयों के साथ भी उनका कार्यक्रम है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी पहल हमने अपने प्रदेश में लागू की है और बच्चे भी बहुत खुश हैं इसमें। और जो आपने देखा होगा कि इन 2 सालों में हमने बच्चों के लिए बहुत से एक्टिविटीज़ और बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं और इसके कारण जो है हमारे यहाँ शैक्षिक माहौल भी बहुत अच्छा बना है। अब टीचर्स की भी जो कमी थी वो पूरी हो गई है। अभी 1500 हमारे एलटी के टीचर और आने वाले हैं। बेसिक में अब कोई भी विद्यालय ऐसे नहीं जहां आप टीचर की कमी हो। अभी हम 5वीं काउंसलिंग फिर करने जा रहे हैं इसी महीने में। कल हम उसके डेट की भी अनाउंस करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य कर रही है। इसी कड़ी में टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन और शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है। इसको लेकर स्कूली बच्चों में काफी उत्साह है। निश्चित ही सरकार के इन प्रयासों से बच्चों में पढ़ाई को लेकर और अधिक जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही भावी पीढ़ी भारत को जानवर समझ सकेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिरा रुक करते हैं खबरों का। नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में इस सीजन में पहली बार हिमकड़ गिरे हैं। रात से मौसम का मिजाज बदला और सवेरे से चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई। नैनीताल जिले के धानाचूली क्षेत्र में आज सवेरे से ही हिमकड़ गिरने शुरू हो गए। इससे धानाचूली और आसपास के चारों तरफ का माहौल सुहावना हो गया। हिमकड़ से सड़क, खेत, घर, स्कूल, अस्पताल आदि सफेद हो गए। इससे रोजमर्रा के काम करने वालों को दिक्कतें आ गई। स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, तो वहीं लोगों का रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी दुकानों तक पहुंचना मुश्किल हो पा रहा है। इसके साथ ही सरोवर नगरी नैनीताल, भीमताल, सातताल, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर में भी सवेरे से ही बादलों का डेरा है। इससे तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम द्वारा संचालित की जाने वाली गंगापुर कांडवाला गांव में स्थित गौशाला में कई स्थानों पर हाथियों द्वारा दीवार तोड़ दी गई, जिसके बाद कई जानवर गौशाला से बाहर भी निकल आए। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर निगम गौशाला की समुचित रूप से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा। इसका खामियाजा आसपास के गांव के लोगों को उठाना पड़ रहा है। उपनगर आयुक्त तुषार सैनी का कहना है कि जहां पर हाथियों द्वारा दीवार तोड़ी गई उसे बनवाने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही अगर गौशाला से जानवर बाहर गए होंगे तो उन्हें भी वापस गौशाला में लाया जाएगा। इसके अलावा पर्याप्त मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए। देखिए, जो तोड़ी गई थी उसमें नगर निगम ने उसका निरीक्षण कर चुके हैं और वहाँ पे कार्य शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक बात है, जो पशु बाहर गए थे उनको जो गौशाला में हमारे कर्मचारी और जो संस्था काम कर रही है उनके द्वारा उनको पकड़ा जा रहा है और जल्दी ही उनको ये कार्य पूर्ण करके पुनः की तरह गौशाला फिर से गतिमान हो जाएगी। सर, वहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं है क्योंकि शाम को कोई रहता नहीं है, इस वजह से अगर जानवरों को या हाथी का हमला हो, इस तरह से कोई निगरानी भी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर कैमरे इत्यादि लगे हैं और इसमें नगर निगम द्वारा जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं कि पर्याप्त जो है वो मैन फोर्स वहाँ पर रहे। और अब खबर कालाढूंगी से है, जहां के युवा मयंक गुप्ता ने अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाकर युवाओं को नसीहत दी। कालाढूंगी के रामलीला मैदान में आयोजित हुए रक्तदान शिविर में खुद मयंक गुप्ता ने रक्तदान किया। साथ ही कालाढूंगी के दर्जनों युवाओं ने रक्तदान शिविर में रक्तदान कर प्रतिभाग किया। सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल हल्द्वानी की रक्त कोष टीम ने आवश्यक परीक्षण करते हुए रक्त एकत्रित किया। इस अवसर पर मयंक गुप्ता ने देश के युवाओं से अपील की कि अपने जन्मदिन के अवसर पर पार्टी, नशा करने की जगह युवा इस दिन रक्तदान, गरीबों की मदद व गरीबों को गर्म कपड़ों का दान कर अपना जन्मदिन मनाएं। मयंक गुप्ता ने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे हम लाचार व असहाय लोगों की मदद कर उन्हें नई जिंदगी दे सकते हैं।
उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पे डोनेशन कैंप लगाया है। उसमें हम ब्लड डोनेशन करने आए हैं। ब्लड डोनेशन करना बहुत ही बढ़िया होता है, इससे खून ब्लड भी साफ होता है और खुजली उजली ऐसी बीमारियाँ भी इससे दूर रहती हैं। और एक ये बहुत अच्छा मैसेज है मयंक गुप्ता जी द्वारा कि केक ना काट के हम लोग इस तरह के कैंप, कपड़े बांटने, इस टाइप के प्रोग्राम करें तो अच्छा होता है, अच्छा लगता है ऐसा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रामलीला ग्राउंड कालाडूंगी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। साथ ही जो हमारी ब्लड की टीम सोमन सिंह जीना हल्दानी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और साथ ही जितने हमारे युवा साथियाँ यहाँ पर आए उनका मैं धन्यवाद कहता हूँ। और एक इसके जरिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि जन्मदिन के उपलक्ष्य पर गलत सेवन न कर किसी गलत चीज़ का यूज न कर रक्तदान करें जो किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। ये हमारे मयंक भाई का जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य में हम रक्तदान करने आए हैं। क्योंकि अब जैसे कि जन्मदिन मनाते हैं लोग, केक काटते हैं और काफ़ी इसकी बर्बादी होती है, उसके बढ़िया तो ये ब्लड डोनेट करना सबसे बहुत बढ़िया चीज़ है। और हमारे मयंक भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे और युवाओं में अच्छा है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं रामनगर की, जहां देर रात में ग्राम ढिकुली क्षेत्र में एक कैंटर वाहन और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई। दोनों बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद दोनों मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ, तो वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जाता है कि दुर्घटना में शामिल 1 मिनट तक रिसोर्ट में नौकरी करता था। और चले जाओ, अंदर चले जाओ, इसको अंदर कर लो, उठा जाओ, इसको अंदर कर दो। और चले जाओ, अंदर चले जाओ, इसको अंदर कर लो, उठा जाओ, इसको अंदर कर दो। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का